सर, जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। चीन के वायुसेना प्रमुख हैं जनरल बांग वो बांग गैंग वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी। और उन्होंने जनरल बाबर सिद्दू के साथ माफ करिए एयर मार्शल बाबर सिद्दू के साथ जो है बातचीत की है, मुलाकात हुई है। किस लिहाज से हम इसको देखें, J-10 की उन्होंने जमकर तारीफ भी की और ये भी कहते हुए नजर आए कि हमें पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान की एयरफोर्स से काफी कुछ सीखना होगा। लेकिन HQ-9, HQ-17 पर वो चुप रहे। तो किस प्रकार से पाकिस्तान की एयरफोर्स को हम देखें इस वक्त? हाल ही में बाबर सिद्दू अमेरिका के दौरे पर थे। वापस जैसे लौटते हैं तब तक पाकिस्तान के चाइना के एयरफोर्स चीफ जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर चल क्या रहा है सब? हाँ राजेश, पाकिस्तान जो है बहुत कोशिश कर रहा है कि अपनी फौज को भारत के बराबर जी। बनाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, बहुत छोटा-सा देश है। पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है अच्छी एयरफोर्स है, चीन की मदद से ठीक-ठाक उड़ा रही है अपने फाइटर विमान को। उनके पास 22 फाइटर स्क्वाड्रन हैं। उनके पास बहुत ही अच्छे वाले ज़मीन से हवा में मार करने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी हैं। जी। एयर टू एयर मिसाइलें भी उनके पास अच्छी हैं। अब तो चीन ने उनको एयर टू एयर मिसाइल PL-15 भी दे दी है। तो जैसे सिंदूर के टाइम पर हमने देखा जी। कि देखो, ज़्यादातर मीडिया ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान को जो चीन ने हथियार दिए वो फुस निकले। लेकिन ज़मीनी हर बात ये है कि दुश्मन के पास अगर तलवार है, फिर भी उसको तलवार समझना पड़ता है, भले ही उसमें जंग लगा हो। आपके पास रिवॉल्वर हो और दुश्मन के पास कट्टा हो या तमंचा हो, फिर भी आपको ख्याल तो उतना ही रखना पड़ेगा। आप हँस के दुश्मन को नहीं टाल सकते कि भई इसके पास सिर्फ़ कट्टा है, सिर्फ़ तमंचा है, मेरे पास रिवॉल्वर है। तो क्या होता है कि पाकिस्तान की एयरफ़ोर्स के पास बेहतरीन पायलट हैं, अच्छी ट्रेनिंग होती है, उनके ज़्यादातर पायलट यूरोप में, अमेरिका में ट्रेनिंग करके आते हैं। चाइनीज़ एयरफ़ोर्स की मदद से वो आगे बढ़ रहे हैं। J-10 अच्छा काम कर रहे हैं। जी। और बहुत जल्दी सुना है कि वो J-35 भी ले आएँगे। J-35 अगर उनको मिल गए तो ये ज़रा भारत की एयरफ़ोर्स के लिए चिंता का सबक होगा, क्योंकि प्राय-प्राय 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर विमान है। इसी तरह से शायद उनको PL-17 जो कि चीन का लेटेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है और सुना है कि 250 किलोमीटर रेंज है, ओके। वो भी देने वाला है। इसी तरह से चाइना जो है पेशकश कर रहा है पाकिस्तान को कि वो उनको लेटेस्ट अभी तो उनको HQ-9 जैसे ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दी हैं। वो शायद उनकी जो लेटेस्ट HQ-36 है, वो भी देने के लिए प्लान कर रहा है। तो ओके। उसकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा है। 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो ऐसा अगर होता है तो ज़ाहिर बात है इंडियन एयर फ़ोर्स की चैलेंजेज़ बढ़ जाएँगी। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारी एयर फ़ोर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रोज़ हर हफ्ते ब्रीफिंग देती रहती हैं और भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अवगत हैं और ऐसा कोशिश किया जा रहा है कि हमारी एयर फ़ोर्स जो है वो पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स से एक कदम आगे रहे।